जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम जो भी शक्तियां दे रहे हैं सभी को, जिस भी प्रकार की शक्तियां आप सभी को बताई जा रही है, केवल उसी प्रकार की शक्तियां दी जाएगी और दी भी जा रही है। तो ये मत पूछिए कि आप माँ महाकाली की सवारी दे दो, शमशान काली की सवारी दे दो, इस प्रकार की सवारी दे दो, माँ दुर्गा की सवारी दे दो। तो ये सब संभव नहीं है, बल्कि जो अभी आपको दिया जा रहा है केवल अभी वे ही आपको सवारी के रूप में दी जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा भटक के देख लो, आप भटक के देख लो थोड़ा, और देखो दुनिया। पहले देखो, व्यक्ति नाक कटवा कटवा के आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, आर्थिक स्थिति से लेकर उनकी मान मर्यादा सब कुछ तहस नहस करवा के आ चुके हैं, और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर जब जुड़ते हैं तो वो पूर्ण रूप से अपना कार्य करवा के वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। उनके अभिलाषा जो भी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो सबसे मुख्य बात है कि गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा, मंत्र के प्रति भरोसा, अटूट विश्वास से किया हुआ कर्म, किया हुआ मनोरथ पूर्ण होते हैं। ठीक है, जो असमंजस की स्थिति में जो व्यक्ति लटकते हैं वो जीवन भर लटकता ही रहता है। उसे उबारने के लिए एक तो समय नष्ट होता है, दूसरा उबारने के लिए कोई हाथ नहीं पकड़ता है, क्योंकि वर्तमान समय में कलयुग का समय चल रहा है। आप स्वयं अपने कर्म से, स्वयं अपने मेहनतों से अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं, परिश्रम के माध्यम से। ठीक है, आप जुड़ोगे हमसे तो आपको जुड़ना पड़ेगा, दिल से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अटूट विश्वास से जुड़ना होगा। ठीक है, अगर जैसे ही आपका विश्वास तनिक सा भी डगमगाया, वहां से गुरु की कृपा, गुरु की शक्तियों की कृपा, गुरु के आशीर्वाद वो सब उस स्थान से हट जाते हैं। ठीक है, जिसको गुरु के प्रति श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, तो उसके बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आने वाली होती है तो उसे किनारे करके हट जाती है। ठीक है, गुरु क्या चीज है उस साधक से पूछो आप, जो साधना पथ पर अग्रसर हैं, जो साधना पथ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, आज हम आप सभी को शक्ति ट्रांसफर के प्रोसेस बता रहे हैं, सवारी ट्रांसफर के प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको प्रोसेस के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, वो प्रक्रिया हमारी तरफ से बताई जा रही है आप सभी को, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमें किस प्रकार से आप हमें ट्रांसफर दोगे। ठीक है, तो जिस प्रकार एक प्रकार की शक्ति है, वैताल की शक्ति है, जो अपना स्थान मांगती है। ठीक है, अपना स्थान मांगती है। वैताल की एक प्रकार की शक्ति है जो अपना स्थान मांगती है। उसके स्थान होते हैं उंगलियों के ऊपर, नेत्रों के ऊपर, अब या जिह्वा के ऊपर। वो स्थान मांगती है कि हमें तू स्थान दे, वह वैताल। तो आपको इन तीनों में से कोई भी स्थान देना होता है। उसी प्रकार से ये जो शक्ति आप सभी को दी जा रही है सवारी के रूप में, जो भी हमने YouTube के ऊपर डाला है सवारी का, वो आप शरीर में उसको धारण करना होता है। ठीक है, शरीर में धारण करना होता है। सवारी का मतलब ये अर्थ नहीं होता है कि आप किसी ऐसे स्थान पे जाओगे या कोई भी उस शक्ति को आवाहन करेगा तो तुरंत आप वहां पे खेलने, पीटने, कूदने लगोगे। ऐसा स्थिति नहीं आएगा। केवल आपको एक प्रमाण के तौर पर ये हो दिए जाते हैं कि आपके शरीर में वह शक्ति स्थान पा चुकी है। अब आप अपना कार्य उनके माध्यम से करवा सकते हैं, चाहे वो तंत्र काट हो, चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो मारण हो, विदूषण हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम आपको भी जोड़ देते हैं और मैं
और गुरु भी जुड़े रहता है। ऐसा नहीं है। जब हम आपको कोई भी शक्ति देते हैं तो हम स्वयं से अलग करके आपको वह शक्ति आपको दे देते हैं। ठीक है। इसमें जब एक बार आपको ट्रांसफर दे दिए जाते हैं तो उसके बाद उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। उसके बाद कंट्रोल आपके पास होता है, उस साधक के पास होता है जिसको शक्ति दिया गया हो। तो ऐसे होता है। हम इस प्रकार से नहीं देते हैं कि गुरु भी उसका कंट्रोल रखे, साधक भी उसका कंट्रोल रखे, लेकिन हमारे तरफ से निसंदेह कभी भी उस शक्ति के विषय में, उस शक्ति के बारे में मार्गदर्शन आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आप कोई भी उनके माध्यम से कार्य करवा सकते हैं। ध्यान रहे, कुछ बातों को आपको सचेत किया जाता है, कुछ चीजों का, कि किसी भी ऐसे लाचार व्यक्ति पर प्रयोग नहीं करने हैं इसका, उन शक्तियों का। जितना अधिक से अधिक आप लोगों का कल्याण करें उन शक्तियों के माध्यम से, उतना ही आपका लाभ होगा और आपकी ख्याति प्राप्त होगी। आपके नाम सभी दिशाओं में जाएंगे, साथ साथ आपके गुरु का भी नाम होंगे। ऊपर से जो भी व्यक्ति आपके पास आते हैं, उनके आप कार्य करते हो, उन्हें संतुष्टि मिलती है, उनका कार्य पूर्ण होता है, तो वह जो आत्मा के माध्यम से जो सुखद अनुभव मुंह से जो निकलता है ना, आवाज, वह एक आशीर्वाद के रूप में साधक को लगता है। वह आशीर्वाद, वह पुण्य आपको भी मिलता है और उस गुरु को भी मिलता है जिसने आपको यह शक्ति दिया है। ठीक है। तो चलो हम प्रोसेस के बारे में बताते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं इस शक्ति को देते समय। पहले तो आपको अपना डिटेल भेजना होगा, अपना नाम, माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फोटो। जो स्क्रीन पर जो दिखाए जाएंगे जो शुल्क, वो शुल्क आपको पेमेंट करने होंगे। पेमेंट स्लिप भेजकर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद से हमारे द्वारा 1 से 2 दिन का समय लिया जाएगा सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए। उसके पश्चात जैसे ही सामग्री उपलब्ध हो जाती है, उसके बाद आपके क्रिया की जाती है। जब वो क्रिया पूर्ण हो जाती है तो आपको फ़ोन किया जाता है। फ़ोन के माध्यम से आपको सवारी दी जाती है। ठीक है। जब वह शक्ति आपके शरीर में आ जाती है तो उसके बाद से उनसे वचन करवाए जाते हैं। वचन करवाने के बाद से आप उनको काम सौंपते हो। काम सौंपने के बाद से वह कार्य, जैसे ही आप अपना कार्य सौंपोगे उसे, वह अपना कार्य 3 से 4 दिनों में, 2 से 2.5 दिनों में वह संपन्न कर देगी। जैसे ही संपन्न कर देगी तो आप पूर्ण रूप से समझ लें कि वह शक्ति हमारे पास पूर्ण रूप से खुली है, खुलकर आ चुकी है। ठीक है। और जो प्रक्रिया होती है वो आपको बाद में बताई जाती है। एक दीपक लेना है, धूप लेने हैं और एकांत में बैठना है 7 दिनों तक। आपको परहेज में आपको चाहिए होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ट्रांसफर के बाद जब सवारी आपको दे दी जाए, आपके शरीर में वह शक्ति जब स्थापित हो जाए, उसके बाद की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। 7 दिनों तक एक दीपक लेना है, 7 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उस दीपक के समक्ष रात्रि के समय में बैठना है, धूप अगरबत्ती लेने हैं और जो हमारे द्वारा प्रक्रिया बताई जाए वैसा आपको करने हैं। ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस हमने बता दी है। बाकी जब आप ट्रांसफर की शुल्क आप पे करोगे उस समय बाकी प्रक्रियाएं बता दी जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है कि गुप्त रखनी होती है। ठीक है। तो उस समय आपको सब कुछ बताए जाएंगे। ठीक है। रही बात कुछ लोगों के, कुछ साधकों के तंत्र काट। तंत्र काट मैंने पहले ही आपको बताए हैं कि तंत्र काट जिनको भी भरोसा है, जिनको भी भटकना है, घूमना है, गुरुओं के पास जा जाके अपना क्या हम बताएं, गुरुओं के पास जा जाके समय नष्ट करोगे तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमसे उसमें कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन जीवन में जब भारी से भारी विपत्ति आ जाती है ना, जब रोड पे भीख मांगने लायक भी स्थिति नहीं बचती है,
तो फिर याद आता है गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। आज से हमने कुछ समय पहले ही उसको बता दिया है, और जब उसकी परिस्थिति बुरी हो गई तो वो हमारे पास आता है। यहाँ तक कि अनेकों जगहों पर वो इस बीच में वो लुटवा चुका होता है, लुट चुका होता है। जब कुछ नहीं बचता है तो हमारे पास आता है, गुरुजी ये वो हो रहा है मेरे हमें। क्योंकि हमें पता है जब साधकों के फोटो नाम जब उनसे लिए जाते हैं तो उनका पूरा डिटेल बताया जाता है कि क्या है, क्या चक्कर है, कितने दिनों से तंत्र लगे हैं, क्या आपके पीछे लगे हैं, प्रेत लगे हैं, भूत लगे हैं, या माँ काली की धूतनी लगी है, या माँ काली लगी है, क्या कुछ, वो सब कुछ बताए जाते हैं हमारे द्वारा। लेकिन फिर भी व्यक्ति समझते हैं कि गुरुजी ने बता दिया तो खैर कोई बात नहीं, रहने दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पूछा लेते हैं, अगर उनको हमारी तरफ से विशेष आपको बताया जाए कि तंत्र आप काट करवा लो, तो मतलब समझो कि तंत्र काट करवा ही लो। आवश्यक नहीं है कि आप हम ही से ही काट करवाओ, आपको जहां उचित लगे वहां से करवाओ। आप मरने से बच जाओगे, आपके जीवन बर्बाद होने से बच जाएंगे और आपका परिवार बच जाएगा। तो हम ये सोचकर बोलते हैं उनको। और कुछ लोग समझते हैं कि गुरुजी अपने फायदे हैं इसलिए गुरुजी बोल रहे हैं कि तंत्र काट करवा लो, तंत्र काट करवा लो। कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तंत्र काट करवाओ, आप नहीं काट करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि तंत्र काट में या किसी भी कार्य को करने के लिए, आपके लिए कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए या आपकी मनोरथों को सिद्ध करने के लिए हमें सामग्री लगते हैं। कोई मुफ्त में नहीं दे जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे साधकों को हमने काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमने उनको मदद किया, 2100 में 1100 में तंत्र काट कर दिए। फिर वो स्वस्थ होने के बाद से एक बार पूछने के लिए तक भी नहीं आए कि गुरुजी आपका फीस भी बाकी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, ठीक है। रही बात, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो केवल और केवल लूट खसोट ही करते हैं। उनका कार्य ही जन्मजात वही है कि केवल और केवल दूसरों के धन को लेना, ठीक है। आज से कुछ समय पहले एक व्यक्ति जुड़ा था, कोई नाथ जी करके एक साधक है, एक औघड़ है या घोड़ी है। उसने फीस लिए वशीकरण करने के लिए। वो 21 दिनों में वशीकरण कर देते हैं 21 दिनों में। लेकिन उनसे मिला क्या? एक तो समय नष्ट हुआ, एक तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हुआ साधक, और परेशानी में भी फंस चुका। और जब वो रिफंड की बात करते हैं तो तंत्र करने की बात करते हैं वो। तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास साधक जुड़े जिनके अनुभव सुने। जब आप उनके अनुभव सुनोगे तो पागल हो जाओगे, कितने लोगों का आप समस्या सुनोगे, ठीक है। इसमें हमारा लाभ नहीं है कुछ भी। अगर मैं तंत्र काट की फीस भी जो बता रहा हूं ना, पूरे यूट्यूब पर देख लो और पूछ लो तंत्र काट के शुल्क क्या हैं, और फिर हमारे पास हमें बोलना, ठीक है, कि पूर्ण रूप से तंत्र काट क्या होता है, क्या उसके शुल्क होते हैं, ठीक है। तो और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें आप सभी। दूसरी बात कि जो भी यह शक्ति लेगा, उन्हें किसी भी प्रकार का 7 दिनों तक केवल परहेज करने हैं। 7 दिनों के बाद किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। लेकिन 7 दिनों तक बहुत नियम निष्ठा का ख्याल रखकर आपको विधान करने हैं, ठीक है। और खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जिन भी साधकों को सवारी लेनी है वो बिल्कुल जुड़े। और बहुत अधिक शुल्क हमने नहीं रखा है, बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा है। जिन भी साधकों को सवारी लेनी है और चाहता है कि हम कुछ करें तो बहुत ही कम शुल्क में ब्रह्म बैताल की है, चुड़ैल की दी गई है,
प्रेत के दिए गए हैं, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म बैताल के दिए गए हैं। तो ऐसे ऐसे प्रकार के चीज़ें हैं जो हमने सभी को, आप सभी को दिया है। तो उनमें से कोई भी एक शक्ति का चुनाव कर सकते हैं। गंधर्व का भी साथ में दिया है, तो उनमें से कोई भी एक शक्ति का चुनाव करके आप ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी सारे जो ले रहे हैं सभी साधक, वो ब्रह्म बैताल है। ब्रह्म बैताल के माध्यम से हर एक प्रकार का तंत्र वो काट सकते हैं। जो भी व्यक्ति पुत्रहीन है, सौभाग्यहीन है, बलहीन है, उसे उस बैताल के माध्यम से आप किसी को भी, जिस भी चीज को, जिस इच्छा से आप दोगे वह पूर्ण होंगे। चाहे किसी को पुत्र है, पुत्र नहीं है, पुत्र है होकर फिर वो डेथ कर जाता है, मर जाता है, या गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनके माध्यम से आप कुछ भी दे दोगे, उन्हें केवल एक मिट्टी उठाकर दे देना है उनके नाम से, और बोलना है बैताल को कि हमारा ये फलाना फलाना, और उस साधक के सामने वाले व्यक्ति का नाम ले लेना है और उनकी सभी इच्छाएं बोल देनी है आपको कि ये ऐसा है, पुत्र की अभिलाषा है, ये पूर्ण हो। तो ये बोल देना है बैताल को। बस आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि उनका जो मनोइच्छा है, मनोअभिलाषाएं हैं, वो पूर्ण होंगी ही होंगी। इसमें किसी भी प्रकार का दोहराई नहीं है। ठीक है, और भी नाना प्रकार के उनके माध्यम से क्रिया कर सकते हैं। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विदूषण, हर एक प्रकार के कार्य उनके माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, और आपसे कोई बहुत बड़ा भोग नहीं मांगते हैं। कार्टून के कार्टून आपसे शराब नहीं मांगते हैं। 5 लोगों के भोजन वो नहीं मांगते हैं। केवल 6 महीने में एक बार आपको जो एक व्यक्ति का भोजन होता है वो केवल 6 महीने में आपको देने हैं, या साल में एक बार देने हैं। जब भी आप कोई भी काम करवाएंगे, उन्हें 2 बतासे, 1 अगरबत्ती, 1 गिलास पानी आपको देने हैं। तो इसमें क्या बुराई है? क्या आप कोई भी, आप जिससे भी आप कार्य ले रहे हो, क्या उसे आप 1 गिलास पानी भी नहीं दे सकते? आपकी इतनी भी योग्यता नहीं है या क्षमता नहीं है कि 1 गिलास पानी, 2 बतासे और 1 अगरबत्ती दे सको? अगर नहीं दे सकते हो तो आपके जीवन पर धिक्कार है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए कार्य कर रहा है वह शक्ति, तो उसका भी, आपका भी फर्ज बनता है कि उनके लिए जो भोग है वो आप बंदोबस्त करके रखें। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जिन भी साधकों को अभी, सभी साधकों को ऑनलाइन दीक्षा, ऑनलाइन सवारी दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन तंत्र काट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम बारी बारी से या सभी को एक साथ बुला ले और सभी का तंत्र काट कर दे, सभी को सवारी दे दें। क्योंकि हमारी भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको भी कोई भी परेशानी ना झेलना पड़े। अगर हम किसी को बुलाते हैं या आपको हम यहाँ रखते हैं, तो आपकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। शौचालय की, भोजन की, सोने की, उठने की, बैठने की व्यवस्था आपके लिए भी होनी चाहिए। मैं स्वयं ही जंगल में बैठता हूँ, मैं स्वयं ही वनों के अंदर रहता हूँ, तो आपको कैसे बुला लूँगा? गुरु तो अपनी जान की रक्षा स्वयं कर लेता है, साधकों को भी कर देता है, लेकिन इतने लोगों का व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण नहीं बुला रहे हैं साधकों को। नहीं तो समय आने दीजिए, जैसे ही हमारा आश्रम का निर्माण हो जाएगा वैसे ही सभी साधकों को बारी बारी से आश्रम पे बुलाया जाएगा, उनके कार्य किए जाएंगे, उनके जो भी कार्य हैं ट्रांसफ़र के या ऐसे प्रकार के। लेकिन 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने के बाद ही
हम किसी को ऐसे भी बुलाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैठे बिठाई कोई भी 1 रुपये नहीं देते हैं। तो जब तक आपके कार्य नहीं होते हैं, जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होती है, तब तक सब कुछ ऑनलाइन ही आपके किए जाएंगे। जैसे ही व्यवस्था होती है आश्रम का, जैसे ही निर्माण होते हैं, वैसे सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। जिनको भी कुछ भी कार्य हो वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं।